हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने 10 मिनट हमको दे दिए तो 7 से 8 नंबर अभी के भी पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर तक आपको इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर का तो प्रूफ आ सकता है और 5 नंबर के इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जहां भी आपको डाउट लगे तुरंत कमेंट कीजिए, हम वहीं पर आपको समझाएंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमको ज्ञात करनी है। तो समझते हैं चित्र को। यहाँ पर एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिस पर सम आवेश है, यानी सम आवेश का मतलब पूरे तार पर बराबर आवेश है। देखिए, पूरे तार पर प्लस आवेश है। ठीक, अब यहाँ से हमको बिंदु R पर, यानी कि इस तार से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बिंदु P पर एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ जब निकलेगा तो ये एक बेलन बन गया। तो बेलन का एक समतल पृष्ठ होता है, एक गोलीय पृष्ठ होता है। तो दोनों पृष्ठ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालनी पड़ेंगी। ठीक, और इस गोलीय पृष्ठ की जो लंबाई है ये है L। बस इतना चित्र को समझ लेना है। अब आगे हम समझते हैं। जहाँ पर अल्पांश का क्षेत्रफल dA है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो हम सबसे पहले समतल पर निकालेंगे, फिर गोलीय पर निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे का आ जाएगा। ठीक, तो समझिए, समतल पृष्ठ पर पहले लिखेंगे समतल पृष्ठ पर। अब निकालेंगे अल्पांश dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, यानी कि अल्पांश ये वाला समतल पृष्ठ पर dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हमको निकालना है। तो यहाँ से सूत्र होता है d फाई E बराबर E डॉट dA। इस सूत्र में हम रखेंगे तो आगे का मान निकल आएगा। ठीक, तो जब हम इस अल्पांश dA से निकालेंगे तो सूत्र रखेंगे d फाई E बराबर E डॉट dA। इसका एक सूत्र होता है A डॉट B बराबर AB कॉस थीटा। तो हमको A पूरा ये मानना है, B ये मानना है और कॉस थीटा अपने आप से जोड़ना है। तो हमने लिख दिया E डॉट dA कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जब समतल एक सीधी रेखा खींची है तो इस पर कोई कोण तो बन नहीं रहा है। तो इसी प्रकार चाहे सीधी रेखा इधर को हो चाहे या इधर को, तो कोण कितना है, 0 है। तो यहाँ पे थीटा ने 0 ले लिया। तो कॉस थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पे हम कॉस 0 की जगह पर 1 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे d फाई E बराबर E डॉट dA कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1। तो d फाई E बराबर E डॉट dA इंटू 1, 1 यानी कि गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा d फाई E बराबर E डॉट dA। इतना निकल कर आएगा कहाँ से, अल्पांश से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब निकालेंगे, क्योंकि अल्पांश से इतना निकल आया तो इसको समाकलन कर देंगे, पूरे का निकल आएगा। तो देखिए, अब निकालते हैं पूरे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ये किस पर हो रहा है, समतल पृष्ठ पर हो रहा है। इतना ध्यान रखना, भी समतल पृष्ठ पर हो रहा है। अब निकालेंगे पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो जब पूरे से निकालना होता है तो समाकलन कर देते हैं और ये चिन्ह लगा देते हैं। ये आप लोगों को गॉस की प्रमेय में हम समझा चुके हैं। ठीक, अगर गॉस की प्रमेय नहीं देखी तो अभी इसके बाद में आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे गॉस की प्रमेय का वीडियो मिलेगा, वो भी देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से जब समाकलन करते हैं तो ये चिन्ह जो है ये और ये d, इसमें से ये d ये हट जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो समाकलन कर देंगे तो फाई E बचेगा, इसमें से ये हट जाएगा, इसमें से ये और ये हट जाएगा। तो बचेगा कितना, A और E बचेगा और A बचेगा, D तो हट जाएगा। तो A का मतलब होता है एरिया। क्या होता है, एरिया। तो समतल पृष्ठ का एरिया आप लोग जानते हैं क्या होता है, समतल पृष्ठ का होता है 2 पाई RL। 2 पाई RL, क्योंकि ये होता है एक, क्या होता है, बेलन टाइप का बन जाता है समतल पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है 2 पाई RL होता है। तो A की जगह पे हमको 2 पाई RL रखना है। तो D तो हट चुका है, यहाँ से लिखेंगे फाई E बराबर E डॉट 2 पाई RL। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, क्योंकि ये पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है।
ठीक। अब हमको निकालना है गोलीय पृष्ठफल। कहाँ निकालना है? गोलीय पृष्ठफल। तो जब हमने समतल पृष्ठफल निकाल लिया, अब गोलीय पृष्ठफल भी वही काम होगा कि अल्पांश dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कहाँ पे? गोलीय पृष्ठफल। ठीक, तो उसमें भी उसी प्रकार से निकालेंगे। डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए और डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। इतना तो सब लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर अब बात आती है थीटा की, क्योंकि उसमें गोलीय पृष्ठफल इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे इस प्रकार से डी ए है और इस प्रकार से ई है, तो इसमें ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा हम 90 डिग्री का रख लेंगे, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 90। और कॉस 90 डिग्री का मान आप लोगों को पता है कि 0 होता है। तो यहाँ पे कॉस 90 की जगह पे हम रखेंगे 0। तो जब पूरे समीकरण को 0 से गुणा करेंगे तो पूरा मान कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से गुणा करने पर 0 ही हो जाता है। ठीक, तो जब अल्पांश से आएगा 0 तो पूरे पृष्ठ से भी आएगा 0। इतना जब पूरे पृष्ठ से निकालेंगे, समाकलन करेंगे, तब भी 0 ही आएगा। तो इसको मान लेना है समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब आपको पूरे बेलनाकार पृष्ठ से निकालना है, क्योंकि ये हमने निकाला कितना था? देखिए, यहाँ से हमने निकाला था ये समतल पृष्ठ का और ये गोलीय पृष्ठ का। तो जब इतना निकल आया, तो अब हमको निकालना क्या है? अब पूरे पृष्ठ से निकालना है ना, ये पूरा बेलनाकार पृष्ठ से। तो हमको लिखना क्या पड़ेगा? तो यहाँ से हम लिखेंगे पूरे बेलनाकार पृष्ठ से। देखिए, यहाँ से हमको लिखना होता है पूरे बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। जब पूरे बेलनाकार पृष्ठ से निकालेंगे तो समीकरण 1 से जो निकला है और समीकरण 2 से, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखेंगे फाई ई बराबर क्या आ जाएगा? ये समीकरण 1 से है ई इंटू 2 पाई आर एल, और समीकरण 2 का मान तो 0 था, तो 0 रख दिया। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई डॉट 2 पाई आर एल, यानी कि समीकरण 1 से जो निकला था वही रहेगा, क्योंकि दूसरा तो 0 था। तो हमको इतना निकल कर आ गया फाई ई बराबर। अब हमने आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी। गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अब हमको देखना है, यहाँ पर भी फाई ई है और यहाँ पर भी फाई ई है। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, क्योंकि जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो हम इसको ना लगकर इसको दोनों के बराबर रख देते हैं। तो रखेंगे ई इंटू 2 पाई आर एल ये वाला, और इसके बराबर में रखेंगे गॉस की प्रमेय से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसको हम इधर रखेंगे और 2 पाई आर एल को हम इधर भेज देंगे। ठीक, तो इधर जब आएगा तो ये इधर गुणे में है तो इधर कहाँ आ जाएगा? क्यू के बटे में आ जाएगा। इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो ई हमको निकालनी है, इसको हम इस तरफ ले आते हैं। जब इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ से हम निकालेंगे ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख लेंगे, और क्यू अपान आर एल। तो आपको एक सूत्र हमने स्टार्टिंग में बताया था, क्यू अपान एल बराबर क्या होता है? लैम्डा। तो यहाँ से हमको क्यू अपान एल की जगह पे हमको यहाँ से इतने की जगह पे हमको लैम्डा रख देना है बस। तो यहाँ से हम रख देंगे ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर, क्योंकि ये निकल जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से अब पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे ऊपर और 2 से कर देंगे नीचे। तो यहाँ से आ जाएगा ई बराबर 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान आर। तो यहाँ से पूरा सूत्र, क्योंकि इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 लैम्डा हो जाएगा और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो पूरा सूत्र यही निकल कर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। यही हमको पूरा सूत्र प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको A to Z सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट कीजिए कि आपको कितना वीडियो अच्छा लगा है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।